हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। तो फिर मैं ये टेबल फ़ैन लेके बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी पड़ चुकी है। क्यों गर्मी बहुत स्टार्ट हो गई, तो फिर मैं इसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ था, पेपर पीसेस और फिर रूलर, ये सब मेरी बेटी इसके अंदर डाल के बैठी थी। तो फिर इसके लिए मैं ये सब कुछ ओपन करके अच्छे से क्लीन कर रही थी। इसका डस्ट भी था, बहुत सारा डस्ट जम गया था, क्योंकि अगर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती हो तो फिर डस्टिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना सारा डस्ट भरा रहता है। तो मैं यहाँ पे वो निकालने के लिए ट्राई कर रही थी, मुझे नहीं हो रहा था। तो मैं इसको थोड़ा सा बोल रही थी कि मुझे हेल्प कर ले, तो फिर ये तो नहीं कर रही थी। तो फिर ये मेरा काम बढ़ा रही थी, तो उसको पंखा घुमाने में बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं ये ट्राई कर रही थी कि फ़िक्स हो जाए। निकालने में तो आसानी था, बाद में फ़िक्स करने में थोड़ा टाइम लगे। तो फिर ये जो काउंटर है, इसमें ज़्यादा कुछ मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ था चीज़ें जो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। लगा कि मुझे ये सब फेंक दूँगी, क्योंकि जो यूज़लेस थिंग से रख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, डस्ट जमा होगा और कुछ भी नहीं। तो लगा कि इसे ही क्लीन कर देती हूँ। तो फिर ये जो वाइट कलर का जो दिख रहा है पीसेस जैसा, वो थर्मोकॉल है, जो मैंने उसके मेजरमेंट के हिसाब से मैंने कट कर दिया था यहाँ पर, और उसको अच्छे से वाइप करके मैं उसके ऊपर जो चीज़ें ज़रूरत पे है वही रख दूँगी, और कुछ भी नहीं रखूँगी मैं यहाँ पे। तो फिर इसमें भी बहुत सारा डस्ट जमा हो गया था। क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते और वो वैसा ही रख देते, तो फिर वहाँ पे तो डस्ट बहुत ही हो जाएगा, और वहाँ पे इतना सारा डस्ट होगा कि क्लीनिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर मेरा भी यही हाल हुआ था कि ये सब वैसे ही रखा था, तो फिर वहाँ पे कुछ भी क्लीन नहीं था। तो फिर यहाँ पे ये जो लिपस्टिक बहुत कुछ था जो मैं इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, और यहाँ पे गर्मी होने लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बाल बांध देती हूँ, क्योंकि गर्मी से रह नहीं जा रहा, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो आपके अपने अपने शहर में कितना गर्मी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जो चीज़ें नहीं है मैं सब कुछ फेंक रही हूँ यहाँ पे, जो इस्तेमाल में है वही रख दूँगी। और ये बास्केट मुझे बहुत पसंद आया था, ये किसी ने तो दिया था क्रिसमस के टाइम में, तो फिर मैं ये इसको अच्छे से रखी हूँ। बहुत साल पुराना है ये बास्केट, फिर भी अच्छे से रखा है मैंने इस्तेमाल के लिए। तो उसमें जो ज़रूरत की चीज़ें मैं उसमें डाल दूँगी। और ये कुछ पेपर्स थे जो पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरा था, जो इस्तेमाल में नहीं है अभी, तो वो भी फेंक रही थी। और ये जो वैक्स का डब्बा है, एक मेरे घर पे है, मैंने रखा है मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो फिर उसको भी वाइप करके रख दी। ये सब ऊपर रखी, क्योंकि अगर नीचे रखूँगी तो सब कुछ मेरी बेटी निकाल देगी यहाँ से, तो इसके लिए मैंने ये सब कुछ ऊपर रख दिया। और पूरा जो नहीं चाहिए था वो पूरा मैंने उड़ा दिया था। और यहाँ पे शूट करते वक्त पावर चला जाता है, तो फिर बहुत देर के बाद पावर आता है। ये बास्केट जो है, इसमें मेरे बेटी का जो टॉयज़ और फिर जो भी मिलता है वो सब इसी में भर देती है वो। तो मुझे लगा कि इसको भी क्लीन कर दूंगी। जो छोटे मोटे टॉयज़ वो लेके खेलती है वही रख दूंगी, और जो नहीं चाहिए वो सब मैं उड़ा दूंगी। तो फिर यहाँ पे बुक्स वगैरह सब उसी में रखा था। मैं उसको ABCD पढ़ाती हूँ लिखने के लिए, क्योंकि अभी वो 3.5 ईयर्स की हो गई है। तो अभी स्कूल के लिए एडमिशन सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का। तो फिर मैंने भी इसका एडमिशन के लिए नाम दे दिया है। इसका भी इंटरव्यू है, देखती हूँ सेलेक्ट होगा या नहीं, पता नहीं। लेकिन पढ़ाई तो करती है, सिर्फ लिखने में थोड़ा सा लेज़ी करती है। तो बच्चे वैसे ही रहते हैं कि छोटे रहते हैं तो लिखते हैं, जब
लिखने के लिए उतना मन नहीं करते, बोलने के लिए राइम्स वगैरह सब बोलते। तो फिर इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, मुझे लगा कि इन सबको मैं फेंक दूँगी, जो इस्तेमाल में है वही रखूँगी और बाकी सब कुछ फेंक दूँगी, कबाड़ी में डाल दूँगी। और ये जो रस्सी मैं निकाल रही हूँ ये मेरी बेटी ने बांध के रखा था, तो फिर मैं उसको ही ओपन कर रही थी, बहुत टाइम लग रहा था। मुझे लगा कि ये पूरा रस्सी सब कुछ निकाल के अच्छे से अंदर रख दूँ, लेकिन ये रस्सी मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने अंदर वैसे ही रख दिया था। तो बाद में उसको ठीक से निकाल के उसको सब कुछ अनइवन कर दूँगी बोल के, नॉट्स वगैरह। तो मैंने यहाँ पे ABCD या फिर वो नंबर्स वगैरह है वो सब लेके खेलती है। और ये स्लेट और फिर कुछ और चीज़ें जो ख़राब हो गए थे और जो इस्तेमाल भी नहीं है, तो फिर लगा कि इस सबको कबाड़ी में डाल दूँगी। तो फिर सब कुछ अलग अलग से रख रही थी मैं। ये कैमरा जो है ये वो लेके खेलती है, और ये सॉफ्ट टॉयज़ है मेरी बेबी की। तो फिर इसको मैं डिफरेंट अलग जगह पे रख दूँगी, क्योंकि वह खेलती भी नहीं है उतना, सिर्फ लेगी फिर वही बॉक्स में डाल के छोड़ देगी। इससे अच्छा है कि मैं वो सब कुछ अंदर रख दूँगी। और अभी गुड़ी पड़वा भी आने वाला है, तो घर तो साफ़ सफाई बनता है, तो फिर सब कुछ साफ़ सफाई से रखना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर घर मैसी रखता है तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। इससे अच्छा कि क्लीन से रखो घर को और हैप्पी रहो। तो वेल ये देखो, मैं यहाँ पे डॉल सब रख रही थी यहाँ पे अच्छे से। तो फिर यहीं पे रख दूँगी अच्छे से, क्योंकि अगर वो निकालेगी तो वहीं से निकालेगी, खेलेगी, लेकिन उसके अंदर फिर से नहीं रखेगी वो। तो फिर मैंने उस सबको अच्छे से रख दिया था। और यहाँ पे जब पावर आया तब भी मैंने सब कुछ अरेंज करके रख दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ वही रखा है। और चार्जिंग में यहाँ पे रखती हूँ मोबाइल, क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी नहीं आती है ज़्यादा, इसके लिए मैंने ये सब कुछ यहीं पे रख दिया था। हाँ, और वेल ये है स्टिचिंग मशीन, जो मैं कभी कभी सिलाई करती हूँ। मुझे पूरा सिलाई नहीं आता है, सिर्फ फिटिंग या फिर कुछ ऐसा छोटे छोटे जो स्टिचिंग का रहता है वही सब करती हूँ। लेकिन ये क्या हुआ था कि बहुत टाइम हुआ कि हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे थे घर पे, तो फिर वो जो स्टिच रहता है वो स्मूथ नहीं हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रहा था स्टिचिंग में, वो अटक रहा था बार बार, और जो धागा है वो भी टूट रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वो सब कुछ थोड़ा सा ओपन करके अच्छे से ऑयल हाथ में ही लगाए, क्योंकि उसको सब कुछ क्या बोलते वो आयरन जैसा जम जाता है ना, वो जम गया था। इसके लिए मैंने वो पूरा ओपन किया, और जहाँ जहाँ पे जो मेटल की चीज़ें हैं वहाँ पे अच्छे से ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि उसके 2-3 घंटे वैसे रख के फिर स्टिच करूँगी। और वेल यहाँ पे मैं अपनी बेटी के कपड़े जो है वो सुखा रही हूँ।
मेरे भी थे, लेकिन उसका मैं क्या करती हूँ, अलग से कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े में गंदगी बहुत रहता है। तो फिर मैं उसका क्या करती हूँ, अलग से वॉश करके फिर 2-2 बार मैं उसे डेटॉल में भी डाल देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे लोग किधर भी खेलते हैं, कितने भी गंदा हो जाता है कपड़ा। तो आजकल बहुत जितना भी हाइजीन रखो बच्चों को वो कम ही है, फिर भी मैं उसको बहुत ही केयर रखती हूँ। तो ये जो साड़ी है मैं ये उसको सोते वक्त इस्तेमाल करती हूँ, सोते वक्त यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, अगर इस तरह का कॉटन का सॉफ्ट अगर साड़ी रहेगा तो फिर उसमें बच्चे अच्छे से सोते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।